हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलो आजा भाई, आज नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए और होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और टॉपिक क्या है? कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर क्या होता है दोस्तों? सपोज करो आपको जो है किसी कंपनी से शेयर मिला हुआ है, यानी आपने कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप शेयर परचेज करोगे तो कंपनी क्या करेगी? आपसे पैसे मांगेगी ना, तो कॉल्ड अप करेगी। तो सपोज करो आपसे कंपनी ने जो कॉल्ड अप किया है, वो कॉल्ड अप किया है सपोज करो 10 रुपीज का। कितने का कॉल्ड अप किया है? 10 रुपीज का। और आप पे कितना कर रहे हो? आप पे कर रहे हो सपोज 8 रुपीज। अब पेड अप कितना है दोस्तों? 8 रुपीज का। तो देखो हमने कॉल कितना किया, यानी कंपनी ने कॉल कितना किया? 10,000 शेयर्स। और अब कंपनी को मिले कितने? 8 रुपीज। इसका मतलब कितना नहीं मिला? 2 रुपए। तो दोस्तों यही जो 2 रुपए है ना, यही हमारा हो जाता है क्या? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ओके, तो क्या होगा? हमने कॉल्ड अप कितना किया? 10 रुपीज का। और पेड अप कितना हुआ? 8 रुपीज का। और हमको कितना नहीं मिला? नॉट पेड, हमारा कितना? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज क्या? कॉल्स इन एरियर। 2 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एरियर। ओके, अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस का। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है भाई। हमने सपोज करो कंपनी ने डिमांड करा मेरे से 8, कंपनी ने कॉल्ड अप किया कितना? कॉल्ड अप 8, कॉल्ड अप रुपीज 8। और आपने पेड कर दिया सपोज, पूरा जो टोटल पे करना था वो आपको कितना रुपीज पे करना था? 10 रुपीज। तो आपने पूरा 10 पे कर दिया। तो कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया आपसे? रुपीज 8। आपने पे कितना कर दिया? रुपीज 10। तो यानी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, आपने आपने एडवांस पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो आपको ये टॉपिक होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉल्स इन एरियर मीन्स क्या? कंपनी ने मांगे आपसे 10 रुपए और आपने दिए सिर्फ कितने? 8 रुपए। कितने नहीं दिए? 2 रुपए। तो क्या हो गया ये हमारा? अनपेड, यानी कॉल्स इन एरियर। और कंपनी ने मांगे आपसे 10 रुपए और पता चला आपको 15 रुपए देना था, आपने पूरा 15 रुपए दे दिया। तो मांगा कितना था? 10 रुपए। और दे कितना दिया आपने? 15। तो आपने एडवांस दे दिया कितना? 5 रुपए का। तो ये इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब इसको करना क्या है, कैसे एडजस्ट करना है? तो हमने इसके लिए क्वेश्चन लिया है, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा आपको समझा देंगे और होप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? कोई एक्स लिमिटेड है और वो 10,000 शेयर इशू करती है। कितने शेयर इशू करती है? 10,000। और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। शेयर कितना करती है? 10,000 शेयर। और एक शेयर का वैल्यू कितना है आपका? रुपीज 10। और 5 रुपए का एसपीआर भी है, 5 रुपीज का एसपीआर है दोस्तों। अब आपने एप्लीकेशन पे कितना मांगा? 5। अलॉटमेंट कितना? 3। और आपका फाइनल कॉल कह रहा है बैलेंस, है ना, एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको मैं एक बात बताऊं, देखो एक शेयर का वैल्यू कितना था दोस्तों? 10 रुपए। इसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। और उसमें 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 5 रुपीज का जो प्रीमियम होगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 15 रुपीज। तो टोटल हो गया 15। अब 15 में हमने 5 लिया एप्लीकेशन पे, 5 लिया किस पे? एप्लीकेशन पे। और 3 लिया किस पे? अलॉटमेंट पे। और कह रहा है बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हाउ मच मनी कंपनी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी? तो सिंपली देखो, शेयर हमारा टोटल है 15 का बेटा। तो 15 में 5 का एप्लीकेशन हो गया, 3 का हो गया अलॉटमेंट। अब जो प्रीमियम का पैसा है, इस प्रीमियम के बारे में नहीं बोला किसके साथ एडजस्ट करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो ऑलवेज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो 5 रुपीज का जो एडजस्टमेंट है वो यहां पे होगा। ओके, अब क्या हो गया? 5 प्लस 8 हो गया आपका 13। अब बैलेंस कितना बचा दोस्तों? 2 रुपीज। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा होगा वो कितना होगा? 2 रुपए। इसको एक रास्ता और निकाले का है। एक शेयर आपका कितने का था? 10 रुपए का। अब इसमें आप इंक्लूड नहीं करो किसको? प्रीमियम को। तो प्रीमियम इंक्लूड नहीं करोगे तो फेस वैल्यू आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है कितने रुपीज की है? 10 रुपीज की। अब 10 में 5 हो गया एप्लीकेशन, 3 हो गया अलॉटमेंट, तो टोटल कितना हो गया? ये 8। और टोटल कितना हमारा? 10। तो 10 में 8 इधर कवर हो गया आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। तो दोस्तों जो 2 रुपए का बैलेंस बच रहा है ना, ये 2 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग जो है। अब आगे देखो, ये जो शेयर इशू हुआ है, कह रहा है कि कोई जेड है। अब वो कह रहा है कि हु होल्ड 300 शेयर, हु होल्ड 300 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट
एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी वो पे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जो पे नहीं करेगा ये तो कॉल्स इन एरियर है, जो पे नहीं करेगा। तो 300 पे अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पे नहीं कर रहा है। एंड मिस्टर वाई एक बंदा है, वो कह रहा है कि 200 जो शेयर हमारे हैं, आप उसका जो पैसा है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो ले लो किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। यानी यहां एडवांस की बात कर रहा है, ये एडवांस की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है किसकी, एरियर की। ये बात कर रहा है एरियर की और ये बात कर रहा है एडवांस की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को और होप आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा और आप ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, चलो चलो आ जाओ। तो क्या हुआ, पहली एंट्री जो हमारी होती है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी क्या रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो पैसा हमारे पास आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस केस में जब भी एंट्री करनी हो एप्लीकेशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन रुपीज कितना, 5। तो 5 रुपीज दोस्तों और इनटू व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड सब्सक्राइब्ड आल्सो। तो इस क्वेश्चन में इशूड भी 10,000 से दोस्तों, सब्सक्राइब भी 10 है, तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ये 50,000 से यहाँ पे आप डाल दोगे, कितना डाल दोगे आप, 50,000। होप ये एंट्री आपकी क्लियर होगी। तो व्हेन एप्लीकेशन में रिसीव्ड क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कैसे करना है आपको, सिंपल, कितने इशू किया आपने, 10, और एप्लीकेशन भी वही आया। अगर एप्लीकेशन बाय द वे कम आता, ज्यादा आता तो ओवर अंडर का केस होता, तो हम बाद में देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे तो भाई 10 ही होगा और एप्लीकेशन का पैसा 10 इंटू 5, देन अगेन क्या हो गया 50। अब उसके बाद हम इसको ड्यू करेंगे दोस्तों। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू बोले तो कैपिटलाइज्ड, ड्यू बोले तो कैपिटलाइज, कुछ नहीं करना, इसी को उठा के डेबिट कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, वही 50,000। क्लियर। तो ये दो एंट्री आपको क्लियर हो गई, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको ड्यू करना है अलॉटमेंट, तो ड्यू करना है अलॉटमेंट और रिसीव करना है अलॉटमेंट। देखो इसमें पहले हमारा रिसीव होगा, क्यों रिसीव, क्योंकि कंपनी को नहीं मालूम कि कितने शेयर की कॉल आएगी। अब पता चला ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो दोस्तों ये काटना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम पहले रिसीव की एंट्री करते हैं एंड देन ड्यू की करते हैं। लेकिन अब आगे जब होगा तो पहले हम ड्यू करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो आइए हम अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं और ड्यू करते हैं। तो पहले ड्यू करते हैं अलॉटमेंट को दोस्तों, तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर एसपीआर। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चंस में एसपीआर दिया हो ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट करना है, याद रखना। अगर एप्लीकेशन के साथ बोलेगा एप्लीकेशन क्रेडिट कर दो, फर्स्ट कॉल के साथ बोलेगा तो फर्स्ट कॉल से करो, जिसके साथ बोले उसके साथ क्रेडिट करो। और क्वेश्चन साइलेंट है, किसके साथ क्रेडिट करना है किसके साथ नहीं करना है, तो किस साथ करोगे आप, प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ करोगे और हमेशा क्रेडिट करोगे दोस्तों। तो सबसे पहले कितने शेयर इशू किए हमने, 10,000, और कितने का अलॉटमेंट है, 5 का, तो कितना हो गया दोस्तों, 50,000। ये इसमें शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर, 10,000, और कितने का अलॉटमेंट है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ₹3, हाउ मच, 30,000। एंड टोटल कर लो दोनों का, 50 + 30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80,000। कैसे आया, 10,000 इंटू अलॉटमेंट है 3 का, अब प्लस प्रीमियम है 5 का, तो 5 + 3 8। ओके डन, गुड, आ जाओ आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव जब करोगे आप तो एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अब देखो दोस्तों इसी में जेड है जो कह रहा है कि 300 का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं देगा,
तो जा भाई तू भाड़ में जा, नहीं देगा तो नहीं देगा, और जब नहीं देगा तो मैं क्रेडिट कर लूंगा, सॉरी डेबिट कर लूंगा। तो चलो, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या कर दोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी क्या, डेबिट, एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब दोस्तों देखो, मेरे को अलॉटमेंट कितना चाहिए, 80,000। तो पहले तो यहां पे कॉपी कर लो 80,000 विदाउट एनी हेजिटेशन, 80 को कॉपी करो। और कॉल्स इन एरियर, हाउ मच शेयर वैल्यूज नॉट पेड, 300 शेयर्स। वैल्यू आपका अलॉटमेंट का पैसा 3 और प्लस प्रीमियम दोनों, तो 300 इंटू 8, 2400। तो 2400 नॉट पेड, 2400 नॉट पेड, 80,000 हमको चाहिए। और साथ में एक बंदा है जो एडवांस दे रहा है, कैलकुलेट देना बेटा, जो एक बंदा है एडवांस दे रहा है, और एडवांस कितने शेयर पे दे रहा है वो, 200 पे। तो जब भी एडवांस आएगा जिसके साथ आएगा वहां पे क्रेडिट होगा। तो टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस में कितना दोस्तों, 200 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा, और फर्स्ट कॉल अभी आपने निकाला था पीछे कितना, 2 रुपीज का। तो ये हो गया आपका 400। तो दोस्तों मुझे चाहिए कितना, 80,400, और मुझे 2400 मिलेगा नहीं। तो 80,400 माइनस 2400, तो मुझे मिलेगा कितना दोस्तों, 78,000। तो ये एंट्री थोड़ा सा टिपिकल होने जा रही है, और इसको हम आसान बनाने आ गए आपके लिए, और बना के रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए देखते हैं कैसे आसान। मेरे को चाहिए कितना, 80। ओके, कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट करो, क्योंकि कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है। और कॉल्स इन एरियर कितने पे, 300 शेयर पे। तो 300 शेयर एंड रिस्पेक्टिव कॉल्स 5 + 3 8, तो 2400। अब मुझे अलॉटमेंट चाहिए कितना, 80। 80 को क्रेडिट करो पहले, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यस गुड। अब कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में दोस्तों ये जो 200 शेयर वाला था, कह रहा मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ले लो। तो दोस्तों जब भी आपको मिलेगा एडवांस तो आपको करना है क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा क्रेडिट, 200 इंटू 2 400। अब मेरे को चाहिए 80,400, और 2400 का हमारा एरियर हो गया। तो बचा कितना भाई, 78,000। डन। तो ये मेरा आ गया 78,000। ओके, तो ये दो एंट्री हमारी क्लियर हो गई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। और फाइनल एंट्री हम पास करेंगे किसकी, बोलो भाई बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। किसकी पास करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं भाई। तो ड्यू कर लो, ड्यू का तो सारा एंट्री, इक्विटी शेयर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, वही 10,000 इंटू 2, एंड 2 इक्विटी शेयर क्या, कैपिटल अकाउंट, ड्यू कर लिया। यही सेम 20 कॉपी करो, सेम 20 कॉपी कर दो। ओके, तो ये ड्यू हो गया। ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एप्लीकेशन ड्यू करना है, एप्लीकेशन ड्यू करना है, तो एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल करना है, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिसीव करना है तो बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू एप्लीकेशन, सिंपल। ओके, तो ये ड्यू कर दिया हमने, अब रिसीव करो। तो क्या एंट्री हो जाएगी दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे भी तो एरियर होगा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ओके, और एक बात और याद रखना, आपने यहां एडवांस ले रखा था पहले अलॉटमेंट पे, तो जब एडवांस ले लिया तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी कर दो दोस्तों, क्या, डेबिट। वो याद है कॉल्स इन एडवांस कितने का था, 400 का, याद है। ओके गुड, 400 का हमारा कॉल्स इन एडवांस था, तो 400 को डेबिट करो। और एरियर यहां पे भी होगा, तो 300 इंटू 2, 300 इंटू 2, एरियर यहां पे भी होगा, 300 इंटू 2 कितना, 600 एंड 2 हमको चाहिए कितना, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें कितना चाहिए, 20,000, यही 20। तो 20 मेरे को चाहिए दोस्तों, 400 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, 400 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बचा कितना हमारा, लेना बचा हमारा 19,600। और 19,600 में ये 600 कह रहा मैं दूंगा नहीं, यानी एरियर हो गया। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 19,000। एंड अगेन मैं आपको कर दूं, मेरे को चाहिए कितना, 20 हमने क्रेडिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी ले चुके हैं, आप उसको डेबिट कर दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ये डेबिट हो गया। और कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं देगा,
300 इंटू 2 600, हमको चाहिए 20,000, 400 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारा हो गया 19,600, 9600 में 600 मिलेगा नहीं, तो बचा कितना हमारा 19,000। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एक बेसिक आपका मैं क्लियर कर दिया कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे। और इस पे दोस्तों इंटरेस्ट भी होता है, इसका इंटरेस्ट रेट है 10%, रट के रखो भाई, एमसीक्यू आ सकता है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। और कॉल्स इन एरियर पे 12% का इंटरेस्ट है पर एनम, रट के रखो, निकालने को नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट पूछ सकता है। और इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एरियर कितने परसेंट, 10%, और इंटरेस्ट रेट इन कॉल्स इन एडवांस कितना, 12%। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका मैंने क्लियर किया। कल एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।